हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यदर इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज बात करने वाले हैं पेज इंडस्ट्रीज़ की। पेज इंडस्ट्रीज़ कंपनी क्या है? ये एक बेसिकली जॉकी इंडिया का डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक है, जो जॉकी जो ब्रांड है वो इंडिया में और कुछ और कंट्रीज, श्रीलंका है, कुछ और भी कंट्रीज़ हैं, यूएई है, कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जॉकी का जो ब्रांड है वो ये डिस्ट्रीब्यूट लाइसेंस इनके पास है टू डिस्ट्रीब्यूट दैट ब्रांड। ठीक है ना। तो ये कंपनी काम करती है और ये काफ़ी पुरानी कंपनी है और काफ़ी मतलब एक मार्केट में काफ़ी अच्छा नाम है इसका, क्योंकि ऑब्वियसली जॉकी एज ए ब्रांड एक काफ़ी बड़ा ब्रांड है। ठीक है, ग्लोबली भी और इंडिया में भी। तो ये कंपनी हैज़ डन वेरी वेल, अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट की है इस कंपनी ने हमारे, अगर हम एक लॉन्ग टर्म में देखें तो। बट लास्ट कुछ टाइम से अगर हम लास्ट एक साल में देखें, राइट, तो स्टॉक ने रिटर्न कुछ ज़्यादा नहीं दिया। एक्चुअली -22% है लास्ट 1 ईयर का रिटर्न स्टॉक का। तो क्या क्या रीजंस रहे वो थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ये चार्ट देखेंगे तो ये स्टॉक जो है एक साल पहले ऑलमोस्ट 50,000 रुपीज़ का था, जो कि अब जो है 40,000 के नीचे है, 39,000 के आसपास है। तो ऑलमोस्ट -22% जो है ये स्टॉक गिरा है। अगर हम यही चीज़ समझते हैं मिड कैप, जो कि ये स्टॉक मिड कैप है इंडेक्स के साथ, ठीक है ना, तो आप देख सकते हैं कि मिड कैप इंडेक्स ने तो बहुत अच्छे रिटर्न दिए हैं, 32% के रिटर्न दिए हैं लास्ट एक साल में, लेकिन इस स्टॉक ने -22% रिटर्न दिए हैं। तो क्या रीजंस रहे कि भाई मिड कैप स्टॉक्स में पैसा आया, मिड कैप स्टॉक्स ने अच्छा किया, लेकिन पेज इंडस्ट्रीज नहीं चला? ठीक है, तो इसके रीजंस क्या रहे? और एक अच्छा चल रहा हुआ स्टॉक है, तो अगर हम इसको थोड़ा और देखें तो ये स्टॉक ने अच्छा किया है परफॉर्म। ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक जो है खराब स्टॉक रहा है या इसने खराब परफॉर्मेंस किया है। अगर आप 10 साल में देखें तो इसने मिड कैप इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, राइट। बट लास्ट एक साल में काफ़ी खराब रिटर्न दिए हैं, तो उसके रीजंस हम थोड़ा समझना चाहते हैं। पीई भी देखा मैंने स्टॉक का, तो अब एक इंटरेस्टिंगली पी जो है वो बढ़ा है, इवन दो स्टॉक -22% गिरा है, तो पी जो है वो 75 से 84 हो गया है। तो इससे क्या रीजंस रहे? तो वो एक रीज़न तो क्लियर हो गया कि प्राइस गिर रहा है और फिर भी पी बढ़ रहा है। तो रीज़न क्या है कि अर्निंग उससे ज़्यादा फास्ट गिर रही है जितना प्राइस गिरा है, राइट। तो वो रीजंस हम यहाँ पर थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि पेज इंडस्ट्री, और थोड़ा आउटलुक भी आगे समझने की कोशिश करेंगे कि रीजंस क्या रहे इस स्टॉक के। क्योंकि काफ़ी एक इन्वेस्टर्स में, अगर हम एक FIIs DIs इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के हिसाब से देखें तो काफ़ी एक फेमस स्टॉक ये माना जाता है, बहुत अच्छा स्टॉक माना जाता है। तो पहला रीज़न तो जैसा मैंने बोला कि सबसे बड़ा रीज़न यही है कि जो लास्ट एक साल से नंबर्स कंपनी के ने अच्छे नहीं दिए। जो पैट है वो 24% से गिरा है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। तो और रेवेन्यू भी ऑलमोस्ट 7.5% से डिक्लाइन हुआ है। अब पेज इंडस्ट्रीज जैसे कंपनी जो बेसिकली हमारे मतलब अंडरगारमेंट्स बनाते हैं और निक्कर, टी शर्ट्स, राइट, इस तरह के होजरी आइटम्स बनाते हैं, वो कंपनी का 7.5%, इतना बड़ा ब्रांड है, राइट, जो कि उसका 1 ईयर में गिरा है रेवेन्यू, और प्रॉफिट तो 24% गिरा है, राइट। तो ये रीजंस जो है बेसिकली मेजरली रहा कि भाई इन्वेस्टर्स को या फिर मार्केट को ये अच्छा नहीं लगा। अब इसके रीज़न क्या रहे, क्यों यही हुआ? तो सबसे बड़ा रीज़न जो कंपनी कह रही है और जो हमें भी ऐसा लग रहा है कि वो डिमांड जो है उस पर इम्पैक्ट है। और ये चीज़ सिर्फ इसका नहीं है, ये हमने बाकी जो इस इंडस्ट्री में कंपनीज़ हैं, राइट, जो लक्स इंडस्ट्रीज़ हैं और भी कंपनीज़ हैं, उनकी भी कॉन कॉल और उनकी भी एनालिसिस समझने की कोशिश की। तो सबका यही था कि डिमांड जो है वो एक साल पहले जितनी थी वो कम हुई है। अब आप कहोगे कि यार ये क्या, निक्कर टी शर्ट बनाने वाली कंपनी, अंडरगारमेंट्स बनाने वाली कंपनी, उसमें क्यों डिमांड कम हो रहा है? उसका क्या इशू है? मतलब वहाँ पर कैसे इंडिया में डिमांड कम हो सकता है? इंडिया की GDP तो ग्रोथ अच्छी कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, मतलब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे आ रहे हैं। तो मेजर रीजंस जो मुझे लग रहा है, ऑब्वियसली कंपनी ने कुछ ऐसा नहीं बोला है, बट मेजर रीजंस वो यही रहे कि 1-1.5 साल पहले जब कोविड था तो इस तरह के प्रोडक्ट्स का डिमांड एक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। लोगों ने घर पे एक्स्ट्रा ये सब टी शर्ट्स, बनियान वगैरह सब रखे थे, ठीक है ना। तो इसकी वजह से, ये सब एक्स्ट्रा होने की वजह से अभी वो डिमांड जो है लास्ट एक साल से वापस ही नहीं आई है। और उस टाइम इतनी डिमांड थी 2021 में, 22 में, जब कोविड का टाइम था, तो इस टाइम इतनी ज़्यादा इसकी डिमांड थी कि एक तो भाई घर मतलब होम लेवल पे इन्वेंट्री लोगों ने ज़्यादा रखी, सामान ये ज़्यादा रखा, ठीक है। और फिर जो स्टोर्स हैं, राइट, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या जो स्टोर्स हैं, चैनल में भी इन्वेंट्री ज़्यादा रही, क्योंकि उनको लग रहा था भाई डिमांड ऐसे कंटिन्यू रहेगी, ठीक है ना। तो एक मतलब इन्वेंट्री स्टॉकिंग, एक्स्ट्रा स्टॉकिंग हुई, और अब वो बेसिकली डिमांड जो है उतनी ज़्यादा नहीं आई है। मतलब ओपन हो गया है सब चीज़ें, कोविड वगैरह का इम्पैक्ट खत्म हो गया है, पीपल आर बैक टू देयर नॉर्मल लाइफ। तो अब वापस
जो है फिर से वो जीन्स वगैरह हमने पहननी शुरू कर दी हैं या फिर फॉर्मल्स पहनने शुरू कर दिए हैं, तो उसका इम्पैक्ट जो है इस टाइप की कंपनीज पे हुआ है। सेम फुटवेयर इंडस्ट्री अगर आपने देखा हो, जो भी कंपनीज जैसे कैंपस है, ठीक है, या फिर रिलैक्सो है, उनका भी यही रीजंस रहे, राइट, क्योंकि उनके पास सब इनफॉर्मल फुटवेयर्स थे और ये इनफॉर्मल फुटवेयर्स कोविड में बहुत चले तो बहुत ज़बरदस्त डिमांड आई। बट उसके बाद लास्ट 1.5 साल से ये डिमांड जो है काफ़ी टेपर डाउन हो गई है। तो ये एक मतलब बिल्कुल सिमिलर जो है, इसकी वजह से डिमांड नहीं आई है और ये इन्वेंट्री भी ज़्यादा रखी और उसकी वजह से जो है प्राइमरी सेल जो कंपनी ने सेल किया वो उस पर इम्पैक्ट हुआ, तो रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ। अब आप बोलेंगे कि रेवेन्यू तो डिक्लाइन हुआ, फिर पैट क्यों डिक्लाइन हुआ? तो पैट का डिक्लाइन का भी मेजरली रीज़न यही है कि थोड़े भाई क्या कहते हैं, कॉस्ट ऑफ मटेरियल, रॉ मटेरियल बढ़ गया है, ठीक है, तो वो भी एक रीज़न रहा। और जो है ओवरऑल एडवर्टाइजमेंट स्पेंड जो कंपनी ने किया वो बढ़ा दिया, मतलब परसेंटेज वाइज बढ़ाया, तो मतलब ओवरऑल स्पेंड नहीं बढ़ाया है बाय वैल्यू, बट सिंस रेवेन्यू कम हो गया तो परसेंटेज वाइज वो बढ़ गया, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट मार्जिन्स पे आया। और इसकी वजह से तो रॉ मटेरियल प्राइसेस का इम्पैक्ट है थोड़ा, और थोड़ा क्या कहते हैं, अपना मार्केट शेयर बचाने के लिए प्राइस हाइक ना करना, राइट, वो एक इम्पैक्ट रहा, राइट। एंड थर्ड जो है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट जो है ये कंपनी ने कम नहीं की विद डिक्लाइनिंग रेवेन्यू, तो ये भी एक रीज़न रहा। तो ये 3-4 रीजन्स की वजह से जो पैट है वो ज़्यादा डिक्लाइन हुआ, ठीक है। तो ये चीज़ें मतलब ये सब चीज़ें हुई। फिर उसके बाद दे आर ऑल्सो एक बड़ा टेक्नोलॉजिकल इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं जिसको वो बोल रहे हैं ऑटो रिप्लेनिशमेंट सिस्टम। तो दे आर बेसिकली गिविंग देयर रिटेलर्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूटर्स एक ARS सिस्टम दे आर गिविंग, ठीक है, जिसमें ऑटोमेटिकली जो उनकी इन्वेंट्री है वो रिप्लेनिश हो जाएगी, मैनुअल एंट्री नहीं करनी पड़ेगी। अभी क्या होता है, जैसे कोई रिटेल शॉप है, उसके पास सपोज 10 टी-शर्ट्स जॉकी की हैं, राइट, और अब जो है वो 3-4 रह गई हैं, तो दे हैव टू मैनुअली एंटर कि भाई मुझे 6 टी-शर्ट और चाहिए, 10 टी-शर्ट और ऑर्डर करनी है, राइट। बट वो चीज़ जो है नाउ दे आर प्लानिंग टू गो इनटू ऑटो रिप्लेनिशमेंट मोड, ठीक है। उसकी वजह से भी दे आर सेइंग कि हमारा थोड़ा सा सेल, क्योंकि वो शिफ्टिंग चल रही है, हम चेंज मैनेजमेंट चल रहा है, रिटेलर्स को समझा रहे हैं ये कैसे यूज़ होना है, थोड़ा बहुत इम्पैक्ट दे आर सेइंग। बट दे आर सेइंग कि ये इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद उनका फोरकास्टिंग बहुत इंप्रूव हो जाएगा, इन्वेंट्री लीड टाइम कम हो जाएगा, चैनल इन्वेंट्री और क्या ओवरऑल ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा चैनल इन्वेंट्री का। तो ये सारे रीजंस भी रहे थोड़े बहुत कि जिसकी वजह से बहुत मेजर रीज़न नहीं लग रहा है मुझे, बट स्टिल कंपनी वॉज सेइंग कि, तो मैंने आपको लगा कि आपको, तो ये भी एक बेसिकली रीज़न रहा चौथा, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी के नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं। तो अब बात करते हैं कि चलो ठीक है, ये सब हो गया, स्टॉक तो अब 82 के पी पे है, बट एज आई सेड 82 के पी पे इसलिए क्योंकि गिरा जितना है उससे ज़्यादा पैट गिरा है। तो अब क्वेश्चन ये है कि आगे क्या। तो एक तो ये है जो नेगेटिव थोड़ा सा ये है कि कंपनी ने टारगेट जो दिया हुआ है, एक तरह से गाइडेंस दी हुई है, 19 से 21 एबिटा मार्जिन की गाइडेंस दी है, और जो हिस्टोरिकली कंपनी ने 22-23% मतलब 21-22% किया है। तो थोड़ी सी मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि एबिटा मार्जिन पे इम्पैक्ट तो है आगे आने वाले समय में, ठीक है ना। तो दे आर नॉट सेइंग कि हम वापस 22% पे जाएंगे, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव है। बाकी कैपेसिटी एक्सपेंशन हो रहा है, उड़ीसा में दे आर सेटिंग अप ए प्लांट, ठीक है, जो कि Q4 में एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा इम्पैक्ट हो मतलब बेटर रहेगा, ठीक है। फिर ARS जो इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी दे आर सेइंग कि इन्वेंट्री डेज वगैरह हमारे कम हो जाएंगे, हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो वो सारी चीज़ें भी इंप्रूव होंगी, ठीक है। दे आर ऑल्सो एक्सपैंडिंग इनटू Tier 2 Tier 3, ठीक है। तो दे आर सेइंग कि हमारा एक्सपेंशन और भी ज़्यादा चल रहा है, हम नई जोग्राफीज़ में जॉकी के ब्रांड को Tier 2 Tier 3 सिटीज़ में लेके जा रहे हैं। जो सबसे बड़ी बात जो लग रही है, जो दे आर सेइंग कि दे आर एंट्री बिग टाइम इनटू वुमेन्स कैटेगरी। तो वुमेन्स कैटेगरी जिसमें वो प्रेजेंट है, तो वुमेन्स कैटेगरी एक बहुत ही अनटैप्ड मार्केट है और एक बहुत ही अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है, ठीक है। तो दे आर एंटरिंग दैट एंड दे आर सेइंग दैट वो एक काफ़ी बड़ी इनके लिए कैटेगरी बन सकती है, काफ़ी बड़ी ग्रोथ ड्राइवर इनके लिए बन सकती है। जैसे इनके लिए किड सेगमेंट भी अच्छा किया है इनका, तो दैट इज़ व्हाट दे आर रियली बैंकिंग अपॉन। एज अ गाइडेंस कंपनी ने $1 बिलियन का गाइडेंस दिया है रेवेन्यू बाय FY26, सो नेक्स्ट बेसिकली 3 साल में, लेस देन 3 ईयर्स नाउ, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि हमारा ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा रेवेन्यू। तो करंटली उनका अगर हम मोटा मोटा समझे तो $0.5 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू है, ठीक है। तो 0.55 मान लो आप, तो उसको वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन का टारगेट, तो 3 साल में डबल अगर रेवेन्यू होता है और मार्जिन अगर रहते हैं, तो फिर प्रॉफिट भी हमें डबल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसका मतलब ये है कि कंपनी इज एक्सपेक्टिंग
मतलब कंपनी इज ऑब्वियसली एक्सपेक्टिंग बिग टाइम इंक्रीज, मतलब 20% प्लस का कैगर ग्रोथ जो है कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है। दैट्स व्हाट द टारगेट दे आर गिविंग। तो लेट्स सी हाउ इट हैपन्स। एज अ सेट कि कंपनी ने काफ़ी अच्छा ओवरऑल वेल्थ क्रिएट किया है इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम लास्ट क्या कहते हैं इनका 10 साल का कैगर देखें तो 24% का इस स्टॉक ने क्या कहते हैं ग्रोथ दिखाया है, ठीक है। और काफ़ी अच्छे से इन्होंने नंबर्स भी बहुत अच्छे दिए हैं, तो काफ़ी एक अच्छी ओवरऑल कंपनी है विद वेरी स्ट्रॉन्ग एज आई सेड इन्वेस्टर्स। तो अब देखते हैं हाउ इट गोज़, राइट। और ओवरऑल अब ये जो इश्यूज़ हैं इससे आके अब आगे जो है स्टॉक अच्छा करता है या नहीं करता, बट ऑब्वियसली इट्स अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव स्टॉक। तो ऑलमोस्ट 40,000 रुपीज़ का एक स्टॉक है, तो ऑब्वियसली एवरीवन को ये थोड़ा सा बाय करने में, एवरी इन्वेस्टर कैन नॉट बाय, तो वो एक थोड़ा रिस्ट्रिक्शन इनका रहता है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट ऑल आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट, क्योंकि काफ़ी कुछ क्वेश्चंस आ रहे थे पेज इंडस्ट्रीज़ पे कि क्यों नहीं चल रहा है। तो आई थॉट दैट आई विल टॉक अबाउट इट कि क्या क्या है, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव है विच इज़ मार्केट इज़ नॉट लाइकिंग। आई होप आपको ये अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे मॉडल पोर्टफोलियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो मॉडल पोर्टफोलियोज़ हमने बनाए हुए ऑलमोस्ट 13 पोर्टफोलियोज़ हैं, जिसमें म्यूचुअल फंड्स भी हैं और ETF पोर्टफोलियो भी हैं और स्टॉक पोर्टफोलियो भी हैं, स्टॉक ओनली पोर्टफोलियो भी है, स्टॉक एंड म्यूचुअल फंड मिक्स करके पोर्टफोलियो भी बनाए हुए हैं, विच आर वेरी, मतलब एक बहुत अच्छा आपको लर्निंग मिलेगा कि पोर्टफोलियो कैसे बनते हैं, कैसे क्या क्या फोकस करते हैं हम उसमें। बहुत अच्छा रिसर्च मिलेगा स्टॉक्स का, ठीक है। और उसमें बहुत अच्छा डिस्काउंट भी चल रहा है, मोदक कूपन कोड इज़ गोइंग ऑन, तो प्लीज़ आप वो डिस्काउंट कूपन यूज़ कर सकते हैं एंड यू कैन बेसिकली गेट दैट मॉडल पोर्टफोलियो विद ऑल द पोर्टफोलियोज़ का एक्सेस। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको फॉलो भी कर सकते हैं अगर आपके लिए वो ठीक बैठता है, तो अदरवाइज आप उसको एज ए रेफरेंस पोर्टफोलियो भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं अभी तक तो investinal.in वेबसाइट पे जाके मॉडल पोर्टफोलियोज टैब को क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको समझेगा भी कि हाउ दिस पोर्टफोलियोज वर्क, हमारा क्या थॉट है उन सब चीज़ों के ऊपर। तो काफ़ी डिटेल में वी हैव एक्सप्लेन थिंग्स, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट इट। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए लास्ट में जाते जाते। हैव अ ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।